नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू इंडियन हेजेमनी। मैं हूं अरहम मित्तल। आज के समय इंडिया एंड यूएस के रिलेशन एक रीबिल्डिंग फेस में एंटर कर गए हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि अब इंडिया रिकॉर्ड नंबर्स में यूएस का कच्चा तेल परचेज कर रहा है एंड रशिया से कच्चे तेल की स्पेंडिंग्स काफ़ी ज़्यादा कम कर रहा है, जिसका मतलब धीरे धीरे अब इंडिया एंड यूएस एक दूसरे के साथ रिलेशंस बिल्ड करने लगे हैं। और तभी ये न्यूज़ निकल के आती है कि अब इंडिया एंड यूएस ने 10 ईयर के लिए एक डिफेंस फ्रेमवर्क साइन कर लिया है, जिसके अंडर दोनों ही कंट्रीज मिलके टेक्नोलॉजी शेयर करेंगी और वेपन्स को प्रोड्यूस करने वाली है। इस वीडियो में जानने के लिए काफ़ी कुछ है। इसको वेरियस मीडिया आउटलेट्स कवर कर रहे हैं। आप यहाँ पर आर्टिकल देखोगे, बीबीसी छापता है इंडिया यूएस साइन 10 ईयर डिफेंस पैक्ट एमिड टैरिफ टर्नोइल, और सेम यहाँ पर टाइज नेवर बीइंग स्ट्रॉन्गर, यूएस साइंस बिग 10 ईयर डिफेंस फ्रेमवर्क विद इंडिया। नाउ अब एग्जैक्टली हुआ क्या है कि इंडिया एंड यूएस दोनों ने मिलकर 10 साल के लिए एक डिफेंस एग्रीमेंट को साइन किया है। दोनों ही कंट्री के मिनिस्टर्स, मतलब इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी एंड यूएस के सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेथ, दोनों ही मिनिस्टर्स मलेशिया में मिले और दोनों ही मिनिस्टर्स ने इस डिफेंस एग्रीमेंट को साइन किया है। और पीटर हेग्सेथ ने एक्स में मेंशन भी किया था, इससे कोऑर्डिनेशन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, टेक कोऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है। अगर आप इस न्यूज़ को फर्स्ट बार सुन रहे हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव और हिस्टोरिक लग रहा होगा कि इंडिया और यूएस एक दूसरे के साथ 10 साल के लिए एक डिफेंस एग्रीमेंट में एंटर कर गए हैं, जिसमें यूएस टेक्नोलॉजी शेयर करेगा और वेपन्स मिलकर प्रोड्यूस करेगा इंडिया के साथ। रियलिटी काफ़ी ज़्यादा दूर है। अब मैं आपको थोड़ा इसका असली चेहरा बताता हूँ। ये सबसे पहले 2005 में शुरू हुआ था। 2005 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे एंड यूएस के प्रेसिडेंट बुश थे। दोनों ही वर्ल्ड लीडर्स ने मिलकर 10 साल के लिए एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था। सेम इसी टर्म्स पर भी दोनों ही कंट्रीज मिलकर वेपन्स को प्रोड्यूस करेंगी एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग होने वाली है। तो 2005 से ये 10 साल का एग्रीमेंट साइन कर लिया गया था, लेकिन 2005 से 2015 के टाइम पीरियड में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। 2015 में इसको एक्सपायर कर जाना चाहिए था, तो 2015 में इसको दोबारा से साइन कर लिया गया। क्यों? क्योंकि 10 ईयर का था, 2005 से 2015। अब 2015 में इसको दोबारा से रिन्यू किया गया। रिन्यू भी सेम कंडीशंस पर ही किया गया कि दोनों ही कंट्रीज मिलके वेपन्स को प्रोड्यूस करेंगी, दोनों ही कंट्रीज मिलके टेक्नोलॉजी शेयर करेंगी। सो अब 2015 से 2025 होने को आया है। फिर से 10 साल बीत गए हैं, ग्राउंड पर कुछ भी नहीं हुआ। 2005 से लेके 2025 तक ना यूएस ने कुछ वेपन्स प्रोड्यूस किए मिलके इंडिया के साथ और ना ही कोई टेक्नोलॉजी शेयर हुई है। तो एक तरह से ये केवल एक फॉर्मेलिटी ही चल रही है, ग्राउंड पर इसका कोई भी वर्क हुआ नहीं है। अब 2025 में भी सेम इसको रिन्यू कर लिया गया है। ग्राउंड पर तो फिर भी कुछ खास इम्पैक्ट आना नहीं है, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज इसको लेके कुछ खास ज़्यादा सीरियस है नहीं। क्योंकि अगर आप सोचो, दोनों ही कंट्रीज इसको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होती, ये काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिक होता, तो दोनों ही कंट्री के लीडर्स भी एक दूसरे के साथ मिलते और वही कंट्रीज में मिलते। फॉर एग्जाम्पल, या तो इंडिया में मीटिंग होती या यूएस में मीटिंग होती, लेकिन ये मीटिंग मलेशिया में की गई है। एक तरह से ऐसे ही दिखाने की कोशिश करेगी कि हाँ, दोनों ही कंट्रीज के बीच में 10 साल का एक डिफेंस पैक्ट है, उसको रिन्यू करना है, तो एक तरह से रिन्यू कर लिया गया। तो रियलिटी इससे काफ़ी ज़्यादा दूर है। अगर आप पहली बार सुन रहे हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिक लग रहा होगा, लेकिन अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आई होप आपको इस डिफेंस एग्रीमेंट की थोड़ी सच्चाई पता लग गई होगी। आप यहाँ पर आर्टिकल्स देख पाओगे, 2005 का ये आर्टिकल है। तब अल जजीरा ने छापा था कि इंडिया यूएस साइन 10 ईयर डिफेंस पैक्ट। यहाँ पर आप यूएस के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश को देख पाओगे ना। उसके बाद ये आप 2015 का आर्टिकल देख पाओगे, 4 जून को प्रिंट हुआ था, यूएस इंडिया साइन 10 ईयर डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। तो पहले 2005 में हुआ, फिर 2015 में हुआ और अब 2025 में भी इसको दोबारा से साइन कर लिया गया है। टर्म्स हमेशा हर बार सेम थी कि दोनों ही कंट्रीज मिलके वेपन्स को प्रोड्यूस करेंगी, दोनों ही कंट्रीज मिलके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शेयर करेंगी, लेकिन ग्राउंड पे इसका कोई भी इम्पैक्ट आया नहीं है। लेकिन इस डेवलपमेंट से पॉजिटिव्स काफ़ी ज़्यादा निकल के आते हैं, क्योंकि एज यू ऑल नो, जब से डोनाल्ड ट्रंप अपनी सेकंड टर्म में आए हैं तब से काफ़ी ज़्यादा एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ को फॉलो कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ओपनली पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा प्रमोट कर रहे हैं। पहले ही पाकिस्तान कह रहा है कि
उन्होंने इंडिया के इतने ज़रा फाइटर जेट्स को मार गिराया। अब डोनाल्ड ट्रंप भी वेरियस टाइम वेरियस प्लेटफॉर्म्स पर कह के एक ही बात कह रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की वॉर में इतने ज़रा फाइटर जेट्स गिराए गए थे। अभी हाल ही में उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि 8 नए और ब्यूटीफुल फाइटर जेट्स इस वॉर में मार गिराए गए थे ना। ऑब्वियसली पाकिस्तान के पास तो कोई नया फाइटर जेट है नहीं, उनके पास तो यूएस के पुराने F-15 है या चाइनीज J-17 है। अभी हाल ही में इंडिया ने नए रफाल फाइटर जेट्स खरीदे, तो एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्टली इंडिया के ऊपर ही कह रहे थे कि पाकिस्तान ने रफाल फाइटर जेट्स को मार गिराया है। दूसरा, रशिया के ऊपर प्रेशर डालना हो या ईरान के ऊपर प्रेशर डालना हो, केवल इंडिया को ही टारगेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, चाइना भी बड़ी मात्रा से रशिया से ऑयल परचेज करता है, लेकिन चाइना के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। खुद यूरोपियन यूनियन बड़ी मात्रा में रशिया से नेचुरल गैस परचेज करता है, उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। इतना तो छोड़ो, यूएस खुद रशिया से बड़े नंबर्स में ट्रेड करता है, लेकिन यूएस केवल इंडिया को ही टारगेट कर रहा है। सेम ईरान का भी यही एग्जांपल था। खैर, चबाहर पोर्ट के ऊपर लगाए गए सैंक्शन को थोड़ा रिलीज कर दिया गया है आने वाले 6 महीने के लिए। तो एक तरह से जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं काफी ज्यादा एंटी इंडिया एक्टिविटीज कर रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में काफी सारे पॉजिटिव निकल के आए हैं। इंडिया एंड यूएस के रिलेशंस रीबिल्डिंग फेज में चल रही हैं, क्योंकि हाल ही में दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे के प्रति थोड़े पॉजिटिव स्टेप्स दिखा रही हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया रिकॉर्ड नंबर्स में यूएस का कच्चा तेल परचेज कर रहा है, रशियन ऑयल की स्पेंडिंग्स काफी ज्यादा कम कर रहा है। दूसरा, अब इंडिया जीएम क्रॉप को खरीदने के लिए भी एग्री कर गया है। एज यू ऑल नो, डोनाल्ड ट्रंप का मेन मुद्दा यही था कि इंडिया हमसे जीएम क्रॉप नहीं ले रहा और नॉन वेज मिल्क नहीं ले रहा। वेल, नॉन वेज मिल्क तो हम शायद नहीं लेंगे, लेकिन जीएम क्रॉप को लेने के लिए अभी के लिए एग्री कर गए हैं, लेकिन हम उसको अपने यूज में नहीं लेंगे बल्कि उससे एथेनॉल को बनाने वाले हैं। तो एक तरह से धीरे धीरे करके इंडिया डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज के ऊपर एग्री कर रहा है, जिसके कारण इंडिया एंड यूएस के रिलेशंस थोड़े रीबिल्डिंग फेज में चल रहे हैं। उसी के चलते इस डिफेंस पैक्ट को भी रिन्यू किया गया है एक तरह से। अगर आप देखो, बाकी के जो एग्रीमेंट्स हुए थे, मतलब 2005, वो तो जून के करीब ही हो गए थे, लेकिन ये बिल्कुल लास्ट में साइन किया गया है। तो एक तरह से अब इंडिया एंड यूएस थोड़ा आगे आगे बढ़ने लगे हैं। वेल, इस डिफेंस एग्रीमेंट से हमको तो फायदा ही हुआ था, क्योंकि इंडिया बड़े नंबर में डिफेंस आइटम्स यूएस को एक्सपोर्ट करता है। आपको थोड़ा अटपटा जरूर लग सकता है, लेकिन ये न्यूज़ बिल्कुल सच है। इंडिया बड़े मात्रा में डिफेंस एक्सपोर्ट यूएस को करता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं, जैसे हेलमेट्स हो गए या बुलेट्स हो गई। तो एक तरह से इंडिया काफ़ी ज़्यादा स्मॉल कंपोनेंट्स के डिफेंस आइटम्स यूएस को एक्सपोर्ट करता है। तो जैसे भी हो, इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट तो कर रहा है, हमारे एक्सपोर्ट्स तो इंक्रीज हो रहे हैं, हमको उतना ही मतलब है ना। अगर आपको एग्जैक्टली एक प्रॉपर 10 ईयर डिफेंस एग्रीमेंट के बारे में जानना हो, तो आप इंडिया के जो दूसरी कंट्रीज के साथ किए गए एग्रीमेंट्स हैं उनके ऊपर जरूर नजर रखना। ये बात बिल्कुल सही है कि इंडिया ने केवल यूएस के साथ ही नहीं बल्कि बाकी कंट्रीज के साथ भी 10 ईयर के लिए डिफेंस एग्रीमेंट्स को किया गया है। फॉर एग्जांपल, रशिया, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके। तो इंडिया ने काफ़ी कंट्रीज के साथ ऐसे एग्रीमेंट्स को साइन कर रखा है। लेकिन अगर आपको एग्जाम्पल लेनी हो तो आप 2 कंट्रीज का एग्जाम्पल लेना, सबसे पहले रशिया, दूसरा इजराइल। सबसे पहले हम रशिया के बारे में बात करेंगे। नाउ इंडिया एंड रशिया भी एक दूसरे के साथ यही 10 ईयर का डिफेंस एग्रीमेंट साइन करके चलते हैं, जिसके तहत दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे के साथ मिलकर वेपन्स प्रोड्यूस भी कर रही हैं और टेक्नोलॉजी शेयरिंग भी हो रही है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ब्रह्मोस मिसाइल है। जैसे कि आपको पता होगा, ब्रह्मोस में भ्र का ब्रह्मपुत्र है और मोस का रशिया की कैपिटल मॉस्को है। तो एक तरह से इंडिया एंड रशिया के बीच में ज्वाइंट वेंचर है, दोनों ही कंट्रीज ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल को इकट्ठे बनाया है और ये इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है कि अब दोनों ही कंट्रीज मिलकर इसको बेचने भी लगे हैं। हमने फिलीपींस को हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल बेची है। तो एक तरह से अगर आप किसी को दिखाना है कि एक 10 ईयर डिफेंस एग्रीमेंट वर्क कैसे करता है, तो ये ऐसे करता है। दोनों ही कंट्रीज मिलकर वेपन्स प्रोड्यूस कर रही हैं, ये वेपन्स बैटल टेस्टेड भी हैं। आपने देखा होगा अभी हाल ही में इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल से ही पाकिस्तान के सारे एयर बेसिस को उड़ाया था। जब हमने पहले 2017-18 के करीब इस मिसाइल को बनाया था, तो हमने एक्सीडेंटली इसको पाकिस्तान में फायर करके पूरी दुनिया को बता दिया था कि इसको चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9B इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। तो एक तरह से इंडिया ने तभी इसकी प्रमोशन कर दी थी और अब ऑपरेशन सिंदूर में अच्छी तरह से इसको पता लग गया और अब ग्लोबल मार्केट में इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। तो एक तरह से इंडिया एंड रशिया एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल बनाई भी है और अब दुनिया को भी बेचेंगे। तो एक तरह से 10 ईयर एग्रीमेंट इस तरह से वर्क करता है। सेम इसराइल का एग्जाम्पल है, इसराइल के साथ भी इंडिया ऐसा ही कुछ एग्रीमेंट लेके चलता है, जिसके तहत दोनों ही कंट्रीज ने मिलकर बैरक 8
वेव नाम की मिसाइल बनाई है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिसाइल है। इसको इंडिया एंड इजराइल दोनों यूज़ में करते हैं। आज के समय इंडिया इसको यूज़ भी करता है। आप यहाँ पर देख पाओगे बराक 8 इज ऑपरेशन ऑल इंडियन नेवी डिस्ट्रॉयर एंड हैज़ गॉन थ्रू मल्टीपल सक्सेसफुल टेस्ट एंड ज्वाइंट डेमोन्स्ट्रेशन। तो एक तरह से इंडिया आज के समय जो इजराइल के साथ मिलके बराक 8 मिसाइल को बनाया था, तो दोनों ही कंट्रीज मिलके इसको यूज़ भी कर रही हैं। इंडियन नेवी भी और सेम इजरायली नेवी भी इसको यूज़ कर रही है। तो एक 10 ईयर डिफेंस पैक्ट का इम्पैक्ट ये होता है कि आप दोनों ही कंट्रीज मिलके एक दूसरे के साथ आइटम्स को बनाए, टेक्नोलॉजी शेयर करें और उसको दूसरी कंट्री को बेचें या अपनी कंट्री के ही यूज़ में ले। फॉर एग्जांपल रशिया के साथ मिलके इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल डेवलप करी, इजराइल के साथ मिलके बैरक 8 मिसाइल डेवलप करी। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे एक 10 ईयर एग्रीमेंट वर्क करना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि इंडिया और यूएस के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिक रहेगा, वेल आपकी जजमेंट बिल्कुल ही ज़्यादा गलत है, क्योंकि फर्स्ट टाइम पर आपको सुनने को ऐसा लग सकता है, लेकिन अगर आप रियलिटी में जाओगे तो एक काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम से चला आ रहा है। ग्राउंड पर कुछ भी वक्त तो हुआ नहीं, तब तो रिलेशंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थे। अब तो डोनाल्ड ट्रंप इतने ज़्यादा एंटी इंडिया प्रेसिडेंट बने हुए हैं कि वो टेक्नोलॉजी शेयर इंडिया के साथ तो क्या ही करेंगे। वैसे भी उनको हम पे थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज रहेगा, क्योंकि इंडिया रशिया के साथ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रिलेशंस एंजॉय करता है, तो उनको थोड़ा तो रहेगा कि क्या पता इंडिया उनको इंफॉर्मेशन आप पहुंचा दे। तो एक तरह से ये केवल एक फॉर्मेलिटी की गई है, ग्राउंड पर इसका कोई भी वर्क आएगा नहीं। आप देख लेना इंडिया और यूएस मिल के तो ऐसा कुछ खास बनाएंगे नहीं, क्योंकि कल को हम उसको पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं। यूएस का पाकिस्तान में एक काफ़ी ज़्यादा डीप इंटरेस्ट है। तो होपफुली आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।